गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, स्वयं प्रकाश हैं। बस हाँ, इसीलिए मैंने रोका था कि उलट के बोलेंगे। तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास, सुख दुख, बंध मोक्ष, कस्त्वं। सभी अपने नेत्र खोलें। आज का मुख्य विषय होगा महावाक्य शोधन और ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। वेदांत क्लास का ये अंतिम विषय है। इसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। मुक्ति के जिज्ञासुओं के लिए इससे और अतिरिक्त कोई साधन आवश्यक नहीं है। तो महावाक्य का शोधन। तो वाक्य दो प्रकार के बताए गए हैं। लिखा चुका हूँ पहले भी, नहीं तो लिख लेना। एक अवान्तर वाक्य होता है, दूसरा महावाक्य कहलाता है। अवान्तर वाक्य क्या है और महावाक्य क्या है, इसका भेद भी जान लें। जिस वाक्य में केवल जीव या केवल ईश्वर की चर्चा हो, उसको अवान्तर वाक्य केवल एक, या तो जीव का वर्णन होगा या ईश्वर का, लेकिन उसको महावाक्य नहीं कहेंगे, अवान्तर वाक्य। महावाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का बोध हो।
भिन्नता का बोध ना हो, एकता का बोध हो, जीव और ब्रह्म की एकता का बोध हो, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर है, जीव है, ब्रह्म है, संसार है, एक की बात है, लेकिन वह तू है दो की एक हो गया। जीव ब्रह्म है, एक की बात हो गया। आत्मा सो परमात्मा एक की बात है। शिवो हम एक की बात है। इन्हें एकता का बोध होता। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, एकता का बोध हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा, ये एकता का बोध हो गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, एकता का बोध हो गया। या गुरु ने शिष्य को कह दिया, ये इस वाक्य को उपदेशात्मक वाक्य कहेंगे। अवंतर वाक्य, महावाक्य, और महावाक्य में उपदेशात्मक वाक्य है। यानी गुरु ने शिष्य को उपदेश कर दिया, तू वह है। गुरु तो अलग खड़ा है और वो शिष्य को कहता, वह जिसको तू खोजने आया था, ढूंढने आया था, पाने आया था, वह तू है। ये गुरु का उपदेश शिष्य के प्रति है। तो ये महावाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनका शोधन करना पड़ता। शुद्ध वस्तु को निखारने के लिए शोधन करते हैं। गेहूं में कुछ गुड़ी मिली है, चावल में कुछ कचरा मिला है, धान का कुछ छिलका, तो उसको शोधन करते हैं। उसकी युक्तियां हैं। कोई सूप में रख के उगाते हैं, कोई अपना ऐसे बाजते हैं। सुनार को दो तो वो सुनार अलंकारों का शोधन करता है। तो जो उसमें तांबा कुछ मिला हुआ है, अलंकार बनाने में मिलावट करना पड़ता है, तो कंपल्सरी है। चाहे राजा का बने, कोई सेठ का बने कि सामान्य पुरुष का, अलंकार बनने के लिए कुछ मिलावट करना पड़ता, नहीं तो उसमें वह कड़कपन, ठोसपन उपयोगी नहीं होगा। तो वो भी एक शोधन की विधि है। तुम्हें दूध में से घी निकालना है तो उसकी भी शोधन विधि है। पहले दूध को दही करो। कितने लोग दही जमाना जानते हैं, बताओ तो? दही जमाते कितने लोग हैं? कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, ये तो सब कहते हैं दही जमा दो। और तो जमे हुए का नाम दही है कि जमाने का है? जमा दो। दही को जमाया जाता है कि जमे हुए का नाम दही है? जमे हुए का नाम। तो उसमें शोधन करके हम लोग घी निकालते हैं। तो दूध को जमाया, दही हो गया, दही को मथा, छाछ अलग हो गई, मक्खन अलग हो गया, उसको गर्म किया तो वह घी अलग निकल आया। तो शोधन यहाँ पर महावाक्यों का करना है। क्यों? इसमें मिलावट है, एक जीव की और एक ईश्वर की क्रियाओं का भेद है। वो सर्वज्ञ है तो जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है तो जीव अल्पशक्तिमान है, वो मुक्त है तो जीव बद्ध है, वो एक है तो जीव अनेक है, वो साक्षी है तो जीव कर्ता भोक्ता है, वो आनंद रूप है तो जीव दुखी है, वो अचल है तो जीव 84 में भटकता है, इत्यादि। तो ये सब कचरा को अलग करके शुद्ध चीज को निकालने के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाता है।
लक्षणा यानी शुद्ध करने की युक्ति। तो वो लक्षणा 3 प्रकार से शास्त्रों में बताई है, भाग जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भागत्याग लक्षणा। ये तुम लोग सुन रहे हो तो लिख चुके हो पहले ना। हाँ, तो जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भागत्याग लक्षणा। तो जहती लक्षणा किसको कहते हैं? जिसमें मीका जहती लक्षण बोलो तो जिस वाक्य के द्वारा वाक्य में अधूरा जो है उसमें और पूरा करके बोलते हैं। गंगा में घर है, माता जी की चाय बनाई। अच्छा, श्रद्धा अजहती लक्षणा संबंधी अर्थ को समझाने वाले शब्दों को जोड़कर वाक्य का अर्थ निकालते हैं। जैसे कि यह वही गांधी है। गंगा में घर है तो काली सबसे आगे है, सफेद ने बच्चे किए, पीली कट गई। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अभ्यास नहीं होगा तो भूल में चले जाते हैं। तो जहती लक्षणा में विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करेंगे, भागत्याग लक्षणा हो गई। तो फिर जो संबंधी वाक्य है उसको ग्रहण करके जिसका संबंध नहीं उसका त्याग कर देते हैं। जैसे गंगा में घर है, छत पर रहता हूँ, स्कूल में रहता हूँ। तो ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट, तो कहे हुए वाक्य का जब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तब उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करके अर्थ प्रकट किया जाता है। जहती लक्षणा, जब कहे हुए वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जब कहे हुए वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तब उसके संबंधी उस वाक्य का त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जब कहे हुए वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तब उसका त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे किसी से पूछा तुम कहाँ रहते हो, बोले मैं गंगा में रहता हूँ। तो ये अर्थ स्पष्ट, क्योंकि गंगा में तो निरंतर जल का प्रवाह है, वहाँ तो रहना संभव नहीं, तो इसका त्याग कर दिया क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका अब गंगा के किनारे पर मैं रहता हूँ ये अर्थ ग्रहण किया। तो ये जहती लक्षणा हुई, कहे हुए वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, उसका त्याग करके उस वाक्य के संबंधी अर्थ को ग्रहण किया। तो गंगा का संबंधी अर्थ क्या निकला? गंगा नदी के किनारे पर मैं रहता हूँ। स्कूल में रहता हूँ, स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो रहना, तो स्कूल में रहता हूँ इस वाक्य का अर्थ त्याग करके इसका स्कूल के क्वार्टर में मैं रहता हूँ, उसको ग्रहण करना हुआ। छत पर रहता हूँ, चौराहे पर रहता हूँ, तो अर्थ स्पष्ट होगा। गर्दन हिला दिया, कैसे होगा? वहाँ तो लोगों का जाना आना चल रहा है, तो छत के किनारे के मकान में रहता हूँ। तो इसी तरह दही जमा दो, तो दही तो जमाने का आज तक कभी हुआ ही, तो दही का संबंध किससे? दूध से।
तो दूध जमाने को कहते हैं। और कोई एक आध वाक्य याद है तो बोलो। माताजी की चाय बना दो। हाँ, पिताजी की रोटी बना दो, माताजी की चाय बना दो। अब बताओ ये कितने अटपटे वर्ड हैं। पिताजी की रोटी बना दोगे तो खाएगा कौन? रोटी तो आटे की बनेगी ना। पिताजी की रोटी माताजी की चाय बना दो तो कौन पिएगा? पापा जी। तो माताजी के लिए, पिताजी के लिए, ऐसे अर्थ। तो ये हमारे वेदांत के काम का छोड़ो इसको। चलो दूसरा, अजहती लक्षणा। तो पहले वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से शब्द को ग्रहण करना पड़ता है। तो कहे हुए वाक्य का अर्थ स्पष्ट, जहाँ कहे हुए वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल अप द ब्लैंक। तो यह क्या होगा? कहने में भूरा सबसे आगे है। घोड़ों की दौड़ हो रही थी तो दर्शकों ने कहा भूरा सबसे आगे है। तो भूरा तो रंग है, वो रंग तो सबसे आगे नहीं। तो भूरा घोड़ा, जो घोड़ों की दौड़ हो रही है और उसी में हम खड़े हैं, देख रहे हैं आकाश की तरफ का। लाल ने काली को काट दिया। अब लाल भी रंग है और काली भी। तो लाल पतंग ने काली पतंग को, कमी को पूर्ति किया जाता है। कमी को, जो वाक्य में कम लगता है उसको मिलाने से। या सफ़ेद ने बच्चे दिए हैं। अब सफ़ेद तो रंग है, वो बच्चे कैसे देगा? तो गौशाला में कहा सफ़ेद गाय ने बच्चे दिए हैं। ये भी हमारे वेदांत के उपयोग में नहीं आएगा। अब जो उपयोग में आएगा महावाक्य शोधन में, उसको कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। तो भाग त्याग लक्षणा में कहे हुए वाक्य में विरोधी अंश का त्याग करके, कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है उसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। उसी को भाग त्याग लक्षणा, जहती अजहती भाग त्याग, तीसरा नंबर है, लक्षणा कहते हैं। फिर से सुन लो। कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है उसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। जैसे यह वही गांधी है, यह वही मीरा है। यह वही देवदत्त है। एग्जाम्पल समझेंगे। अब पहले गांधी की सुन लो। यह वही गांधी है। गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए, क्लास फेलो कई बन गए दोस्त। भारत लौट आए डिग्री लेकर और देश की स्वतंत्रता के लिए लग गए। वहाँ पढ़ते थे कॉलेज में तो पेन, टाई, जूता, घड़ी, टोपा आदि लगाते थे, हेट। पर भारत में आकर उन्होंने एक धोती के 2 टुकड़े करके एक को नीचे लपेट लिया और एक को ऊपर, और भारत की स्वतंत्रता का अभियान में भाग लिया। वे दिल्ली में बिरला मंदिर जाते थे
प्रार्थना करके लौटते थे। उसी बिरला मंदिर में इंग्लैंड के लोग, दर्शक लोग देखने के लिए जा रहे हैं अंदर, और गांधी प्रार्थना करके उतर रहा है। तो वो जो इंग्लैंड में उसकी क्लास में पढ़े हुए लोग थे, उनकी दृष्टि जब गांधी पर गई, इंग्लैंड के विद्यार्थियों की या व्यक्तियों की, तो ये बूढ़ा ये चासी जैसा कपड़ा था। हमारे क्लास में जो गांधी था वैसा लगता है। ये कौन बात कर रहे हैं? अंग्रेज लोग जो भारत में आए, बिरला मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं देखने को, गांधी प्रार्थना करके उतर रहा है। तो एक दूसरे की दृष्टि पड़ गई उधर। तो आपस में वो इंग्लैंड के लोग कहते हैं, ये बूढ़ा हमारे क्लास में जो था गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये लगता है। तो और जो भारत के लोग थे जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं मंदिर में, तो क्या, अरे बोले गांधी जैसा मत बोलो, ये गांधी ही। तो वो अंग्रेज के दादा, ये गांधी कहाँ से? वो गांधी तो टाई लगाता था, पैंट पहनता था, घड़ी पहनता था, और इसी प्रकार का जूता भी पहनता था। ये तो नहीं। बोले बाबू ये वही गांधी है। तो कैसे कहता है ये वही गांधी है? बोले मैं भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से कहता हूँ। अभी अंग्रेज क्या जाने ये भाग त्याग लक्षणा क्या है? तो कहे हुए वाक्य में जो विरोधी अंश है उसको त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करना है। तो विरोध क्या है? वहाँ का इंग्लैंड का स्थान और ये भारत, दिल्ली, बिरला मंदिर, वहाँ की उम्र और यहाँ की उम्र में भेद है, विरोधी। वहाँ के कपड़े कॉलेज के और यहाँ के भारत के विरोध है। वहाँ का चेहरा जो पड़ता था, अब यहाँ का चेहरा तो फर्क पड़ गया। तो विरोधी अंश का त्याग करके अब अविरोधी अंश जो है उसको पकड़ लो। अविरोधी अंश क्या? मोहनदास करमचंद गांधी में कोई भेद, जो कॉलेज में पढ़ता था मोहनदास करमचंद गांधी, वही यह भारत की स्वतंत्रता में लगा हुआ है M.K. गांधी। तो इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षणा, सार वस्तु को ग्रहण करके असार का त्याग कर देना। दूसरा एग्जाम्पल, मेवाड़ में मीरा राज्य चलाती है। तमाम साधु संत आते हैं, जो मांगते हैं उनको, कोई घोड़ा मांगता है, कोई हाथी मांगता है, कोई रथ मांगता है, सबको देती है। कोई छाता मांगता है। उस मीरा को वैराग्य हो गया तो वो साधुओं के मंडली में जाकर कीर्तन हरे कृष्ण हरे राम करती थी। तो वो जो शिष्य लोग थे वो मीरा के दरबार में से कई बार छाता लाए, कई बार कपड़ा लाए, कई बार रथ लाए थे, कई बार घोड़ा लेके आए थे। तो उन्होंने कहा ये औरत जो बैठी है और कीर्तन कर रही है, ये तो मेवाड़ के वो जो थी, कौन सा गांव था उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ये तो रानी के रूप में जैसे लगती है आपस में। तो उनके गुरुओं ने ये बात सुन ली कि शिष्य लोग आपस में मीरा को देखकर कहते हैं कि ये औरत तो वहाँ मेवाड़ के राजा भोज की पत्नी की तरह दिखती है। तो गुरु ने कहा, अरे बुद्धुओं, तुम इससे कई बार वस्तुएं मांग मांग कर लाए हो, कोई छाता, कोई रथ घोड़ा, ये रानी ही है, ये भिखारिन नहीं है।
बोले महाराज आप भी क्या बात करते हो, वो महल, वो मुकुट, वो सिंहासन, वो मखमल के पैर गद्दों पर पैर रखकर चलती थी, आसपास चंवर ढुलाते थे, ये तो भिखारिन जोगिन यहाँ बैठ के कीर्तन। तो बोले उस देश का, इस देश का, उस वेश का, इस वेश का, उस रूप का, इस रूप का भेद पर ये वही मेवाड़ के राजा भोज की पत्नी मीरा है, इसमें कोई भेद। तो महावाक्य क्या करता है, विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर गुरु कहेगा तो यह तू ही है, यह तू ही है। एक और एग्जाम्पल, एक राजा का रथ निकल रहा था, दर्शक लोग देख रहे थे, कुंभ की मेले की बात है। तो उस राजा को वैराग्य हो गया, तो वो राज्यपाल छोड़कर और साधु जमात में वो भी आ गया। तो लोगों का ये आदमी तो वो जो देवदत्त राजा था उस जैसा लगता, उस जैसा। तो कहा उस जैसा मत बोलो, यह वह ही देवदत्त राजा है। अरे महाराज वो तो सिंहासन पर और हाथी पर बैठता था, जूस निकलते थे, आसपास उसके चंवर ढुलाया जाता था, उसके आगे सैनिक होते थे, उसके पीछे प्रजाओं। ये तो सन्यासी भिखारी है। बोले सन्यासी भिखारीपना और राजापने का भेद छोड़ दो, यह वही याज्ञवल्क्य है जिसको तुमने पहले कुंभ में राजा के रूप में हाथी पे बैठा हुआ देखा था, अब इस कुंभ में वह सन्यासियों के साथ चल रहा है। तो विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश का ग्रहण किया जाता है, जिस युक्ति के द्वारा उसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। अब यहाँ पर आपको वह तू ही है, कौन वह? जीव का उपाधियाँ कैसी हैं? इधर देखो, ये जीव की सब उपाधियाँ हैं और ये ईश्वर की उपाधियाँ हैं। तो इनमें अंतर क्या है? ये अगर सर्वज्ञ है तो ये जीव क्या हो गया? अल्पज्ञ हो गया, अल्पज्ञ है। जीव सर्वशक्तिमान है तो जीव अल्प शक्तिवान है। जीव ज्ञान रूप है, ब्रह्म ज्ञान रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है, तो जीव अज्ञान रूप है। ईश्वर फलदाता क्या है? परोक्ष है, तो ये अप्रोक्ष है। ये ईश्वर एक है तो जीव अनेक है। ये ईश्वर मुक्त है तो यह बद्ध है। यह आनंद रूप है ईश्वर, तो जीव दुखी रूप है। यह फलदाता है तो जीव कर्ता भोक्ता है। यह अपरिच्छिन्न है तो जीव लिमिटेड परिच्छिन्न है। और इसी प्रकार अधिष्ठान जीवर साक्षी परमात्मा, इसलिए अधिष्ठान जीवर साक्षी कूटस्थ आत्मा। तो इसके धर्म और इसके धर्म में दिन रात जैसा भेद है। लेकिन इधर नीचे आ जाओ तो यह है मठाकाश और इधर है घटाकाश। इन दोनों में यह पना, अस्थिपना, घट है और मठ है, घटाकाश है और मठाकाश है। इन दोनों में आकाश में कोई भेद, घट में जो आकाश है अस्थिपना, मठ में जो आकाश है। तो इस दृष्टि से घट और मठ में घट आकार को छोड़ दो और मठ आकार को छोड़ दो, पर आकाश तो इसे अल्पज्ञ और यह सब धर्म छोड़ दो, सर्वज्ञ और ये सब धर्म छोड़ दो,
पर दोनों में साक्षी परमात्मा तो एक है। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ पर देखो अब उपाधियाँ दो हैं, ये है माया उपाधि और ये है अविद्या उपाधि। दोनों को ट्रेंगल में बनाया है, त्रिकोण में। यानी यहाँ पर भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, माया में भी और अविद्या में भी तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इसमें भी यह तीन गुण है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर देखो कालापन नीचे ज़्यादा है, ये तमोगुण ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सत्वगुण है शुद्धता। तो गुण तो तीनों है, लेकिन माया के अंदर सत्वगुण प्रधान है और अविद्या में तमोगुण प्रधान है। तो अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला होने से जीव के सब धर्म सीमित सीमित लिमिट हुए, और यहाँ उज्ज्वलता ज़्यादा होने से सब धर्म तीव्र ढंग से प्रकाश। कोई 0 वाट का बल्ब हो और कोई 100 वाट का बल्ब हो तो कहाँ ज्योति ज़्यादा होगी, 100 वाट में ज़्यादा चमक आएगी और 15, 20, 25 वाट में धमा। तो ये वाटेज का फर्क है, लेकिन बिजली दोनों में, चाहे वो 100 वाट का बल्ब हो कि नाइट बल्ब 0 हो, तो ऐसे ही माया हो कि चाहे अविद्या हो, तमोगुण प्रधान हो या सत्वगुण, लेकिन ब्रह्म चैतन्य ओम प्रकाश सबको समान दे रहा है। वो ओम का प्रकाश इधर भी जा रहा है और ओम का प्रकाश इधर भी आ रहा है। तो इसके प्रकाश से सब मंदपना धर्म आया और इसके प्रकाश से, माया के प्रकाश से तीव्र धर्म आया है। लेकिन दोनों का प्रकाशक परमात्मा तो एक है। बल्ब चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, दोनों की बिजली एक है। महल चाहे जितना बड़ा हो कि माठिया चाहे जितना भी छोटा हो, आकाश तो दोनों में, आकाश में कभी विभाजन खंड नहीं होता है। इस तरह से ये महावाक्य का आज शोधन प्रक्रिया आपको समझाई जा रही है। तो ये जीव और ईश्वर दोनों में अंतर किसका है, माया का और उपाधि का। घट और मठ में उपाधि का फर्क है, घट छोटा है और मठ बड़ा है, पर मिट्टी तो दोनों में एक है, आकाश तो दोनों में एक है। तो ऐसे ही माया के धर्म उज्ज्वलता तीव्रता और इधर अविद्या के धर्म मनता, इनमें भेद है, लेकिन दोनों के अंदर जो साक्षी आत्मा है, साक्षी कुटस्थ आत्मा है और इधर साक्षी परमात्मा, उसमें कोई अंतर, जो चैतन्य इधर है माया अविद्या में, वही चैतन्य माया में है। जो बल्ब में 1000 वाट के बल्ब में बिजली है, वही आपके 100 वाट के बल्ब में बिजली है। बिजली के अंदर कोई भेद, खाली वाटेज का फर्क है। तो बस यहाँ पर भेद अगर दिख रहा है तो यह माया के कारण और अविद्या के कारण है। लेकिन माया और अविद्या उपाधि का प्रकाशक जो है ओम परमात्मा, वह तो इस विरोध को छोड़ दो, इस विरोध को छोड़कर और इसको एक कर लो, क्या कि जो अधिष्ठान जीव साक्षी कुटस्थ आत्मा है, वही अधिष्ठान ईश्वर साक्षी परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर, जो साक्षी परमात्मा इधर है वही साक्षी आत्मा इधर है। तो इस तरह से तो वह गुरु जब शिष्य से कहता है तत्त्वमसि, वह तू है, तो वह परमात्मा ईश्वर और तू जीवात्मा। तो ये किताब गुरुदेव में कैसे वो हो सकता हूँ, वो सर्वज्ञ हम अल्पज्ञ, वो सर्वशक्तिमान हम अल्पशक्तिमान, वो मुक्त हम बद्ध, वो आनंद हम दुखी, वो एक हम अनेक, वो फलदाता हम तो कर्ता भोक्ता, वो ईश्वर हम। तो ये कैसे, तो गुरु कहता है भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ये बात कहता हूँ, वह तू है।
तो शिष्य कहता है ये भाग त्याग लक्षणा क्या है? बोले दोनों में विरोधी जो अंश है, ये विरोध इसके साथ, इसका विरोध, इनको छोड़ो, इसको भी ग्रहण मत करो जो माया के धर्म है, और इसको भी ग्रहण मत करो जो अविद्या के, बल्कि इन दोनों का जो प्रकाशक है ओम, वो दोनों में समान प्रकाश करता है। जिंदा आदमी को भी सूरज प्रकाश करता है और मुर्दे आदमी को भी सूरज प्रकाश मुर्दे के प्रकाश में, और इसके जिंदा के अंदर शरीर का भेद है लेकिन सूर्य तो एक है। तो ऐसे ही अविद्या ये मुर्दे की तरह समझ लो और यह माया जीवित की तरह, लेकिन दोनों का प्रकाशक आत्मा परमात्मा तो एक है। तो वह तू है कौन? दोनों का जो प्रकाशक सामान्य चेतन परमात्मा है वह तू है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म, वह इसको भी प्रकाश करता है, माया को भी, और वह इस अविद्या को भी प्रकाश करता है। तो ये जीव ईश्वर में जो भेद है, किस बात का? प्रकाशक का भेद। अरे मुर्दे को भी प्रकाश करता है और झाड़ को भी प्रकाश करता है। ये मुर्दा है और ये झाड़ है, लेकिन सूरज तो दोनों का एक प्रकाश है। तो ऐसे ही ये अविद्या और माया दोनों का प्रकाशक तो एक चैतन्य परमात्मा, वही तू है। अर्जुन चरणों में बैठा है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, वह परमात्मा कौन है? तो गुरु परमात्मा कहता है वह तू है। बोले वो मैं कैसे? बोले भाई ये अविद्या के धर्म को मन से निकाल दे कि मैं अल्पज्ञ हूँ, असमर्थ हूँ, अज्ञान हूँ, अपरोक्ष हूँ और अनेक हूँ, और इसी प्रकार से दुखी हूँ, बद्ध हूँ और कर्ता भोक्ता हूँ और परिचित। ये भाव मन से नीच भाव, अपने को छोटा भाव निकाल दे और ईश्वर के वो बड़प्पन के भाव निकाल दे। पर दोनों में चेतन वस्तु तो वे एकता की बात की, वह तू है। जो चैतन्य माया को प्रकाशित करता है, वही चैतन्य अविद्या को प्रकाशित करता है। तो दोनों का चेतन परमात्मा एक है और वह तू है। इसको कहते हैं महावाक्य शोधन। महावाक्य शोधन की यह एक प्रक्रिया, बहुत कठिन प्रक्रिया लोगों को लगती है, क्योंकि विषय ऐसा ये, फिर भी आपको समझाने के लिए चार्ट बना दिया, अविद्या माया का भेद बता दिया और एकता का अर्थ घटाकाश और मठाकाश के आकाश से एकता का कि घट अलग है, मठ अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों में आकाश तो एक ही है। सोने का हार बना दिया, सोने की चूड़ी बना दी, सोने की नाक की कांटा बना दिया, आकार का भेद है पर सोना तो सब में एक ही है। चाहे वह छोटा सा रुमाल बना दो सूत से, कि चाहे आप कपड़ा बना दो। देखो इसी प्रकार एक ही सूत जब ओढ़ने की चादर बना लिया तो उसको चादर कह दिया, नीचे पहनने की धोती बना लिया तो धोती कह दिया, साड़ी बना दिया, सूत एक है तो साड़ी कहला दिया, कहीं फ्रॉक बना दिया तो कहीं झोला बना दिया तो कहीं उसने पर्दा बना दिया और उसी ने कहीं लुंगी बना दिया, उसी ने और मुर्दे पे ढक दिया तो उसको क्या कह दिया? मुर्दे के ऊपर जो ढका उसका नाम क्या रखते हैं? कफन। उसे तो कफन कह दो, चादर कह दो, साड़ी कह दो, धोती कह दो, चड्डी कह दो, पैंट कह दो, पर्दा कह दो, सूत तो उसका बोध करना है और ये बाहर के भेदों का मन से त्याग कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे कि कितने प्रकार के बर्तन हैं,
कोई घड़ा है, कोई सुराही है, कोई कुल्हड़ है, कोई दीपक है, कोई मिट्टी का पिंड है, अलग 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 सब है, लेकिन सब में मिट्टी तो एक है। तो ब्रह्म एक है, आकार अलग अलग है। 84 लाख प्रकार के शरीर का आकार, 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, 10 लाख प्रकार के आकाश में उगने वाले, 11 लाख जमीन में रहने वाले, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले, और 4 लाख 2 टांगों से चलने वाले। इस तरह से 84 लाख योनियों का यह जगत समावेश है। पर सब किसके आकार है? जैसे सारे बर्तन एक मिट्टी के आकार हैं, सारे आभूषण एक सोने का आकार है, सारे यंत्र तुम्हारे जितने भी हैं, यह नोच प्लास है, कटर है, तो कैंची भी है, चाकू भी है, इसी प्रकार इसमें अलग स्क्रू ड्राइवर भी है, लेकिन सब तो एक लोहा ही यह सब अलग अलग आकार बना हुआ है। चाहे जो उसको नाम दे दो, लेकिन सबका आधार क्या निकलेगा? एक बोलो, लोहा। सब अलंकारों का आधार एक सोने का पिंड। एक सोने का पिंड ही यह अंगूठी बन गया, ये चेन बन गया, इधर चूड़ी बन गया, इधर कंगन बन गया, इधर पेंडुलम बन गया, इधर चूड़ा बन गया। ये सब भेद एक ही स्वर्ण मात्र है। वही जो है यह अमेरिका का बिस्किट बन गया, अमेरिका का बिस्किट है। तो एक ही वो सोना अनेक आकार ले लेता है। ऐसे ही एक चांदी का जो सिक्का है वह अनेक आकारों में परिणित हो गया। ये चांदी का जो सिक्का है यह ही आकार रूप में से अलग अलग तो वही ये चेन बन गया, वही तुम्हारा ये पाँव का पायजम बन गया, वही हाथ का कड़ा बन गया, वही जो है यह अंगूठी बन गया, वही यह है सिक्का बन गया। चांदी का सिक्का है ये। लेकिन मूल वस्तु तो एक ही है। तो इस तरह से एकत्व का बोध करना है। भिन्न दिखने से भी परमात्मा भिन्न नहीं है। अलंकार भिन्न दिखने से भी मूल धातु तो एक चांदी, एक सोना या एक लोहा या फर्नीचर, कुर्सी है, टेबल है, खिड़की है, दरवाज़ा है, बिल्ला है, चकला है, अलग अलग, लेकिन सब में लकड़ी काठ तो एक ही है। तो इस तरह से शरीर के अंदर अनेक भेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चेतन वस्तु तो एक ही है। तस्त्वं द्रष्टा साक्षी आत्मा हम, वो निश्चय से डिगना नहीं है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे बिजली अलग अलग दिख रही है। सप्लाई वाटेज डिफरेंस नहीं रखे, जिसको कम वाटेज का रखो, निकाल दो, इतना तेज वाट नहीं चाहिए। बिजली सप्लाई तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है, होल्डर भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ जो है लाल लाल डिम लाइट लग रहा है, वही जब बिजली यहाँ आ जाती है तो इसका तीव्र लाइट, अब इसमें वोल्टेज बढ़ गए हैं, और वही बिजली जब यहाँ आ जाती है तो और अधिक तीव्र हो गया। लेकिन बिजली 3 है कि बिजली 1 है? बिजली 1 है, वाटेज का डिफरेंस है, पर बिजली 1 है। जो 0 वाट को नाइट बल्ब को प्रकाश दे रही है, वही 10 वाट को, वही 25 वाट को, वही 60 वाट को, और वही 100 वाट को। ठीक है, तो ये वाटेज का फर्क है, लेकिन बिजली सत्ता तो एक है। जो सत्ता 0 वाट के बल्ब को प्रकाशित कर रही है, वही बिजली सत्ता इस 5 वाट या 10 वाट कह सकते हो है, और वही जाके यहाँ पर 25 और वही 100 हो जाता है। तो बिजली सत्ता तो एक है। तो ऐसे ही परमात्मा सत्ता तो एक है, चाहे वो हाथी बन जाए, कि चाहे वो मनुष्य बन जाए, कि चाहे वो चींटी बन जाए। चींटी के अंदर भी वही चैतन्य है, बंदर में भी वही चैतन्य है, हाथी में भी वही चैतन्य है, राजा देवताओं में भी वही है, और मनुष्य में भी। चेतन दृष्टि से कहीं भेद 84 लाख योनियों का भेद है, पर चेतन तो सब में एक ही है, और वो चेतन ब्रह्म तुम स्वयं हो। अस्तु। इसी तरह और एक धातु को देखें, एक ही एल्युमिनियम का शीट होगा, हाँ दे दो, एक ही एल्युमिनियम का ये शीट है, वही जाकर यह डेस्की बन गया, कढ़ाई बन गया, उसका ढकना बन गया, वही बाल्टी बन गया, वही चाय का बर्तन बन गया, वही पानी का घड़ा बन गया। तो आकार अलग अलग हैं, किंतु मूल धातु तो नाम अलग अलग है, पर मूल धातु तो इसी प्रकार यह मूल धातु परमात्मा एक है। चाहे वो हाथी का रूप हो, कि वह मनुष्य का रूप बने, कि कीच पतंग का बने, एकत्व का बोध कराने के लिए सारा बाजार इकट्ठा करना पड़ा। दिन भर इसी में लग जाता है, कौन बाजार में कहाँ ये सामान मिलेगा, ताकि सबको श्रोताओं को समझाया जा सके। तो भेद आकार का है, लेकिन अधिष्ठान मूल वस्तु तो, चाहे वो फर्नीचर का भेद दिखे कि बर्तनों का भेद दिखे, लेकिन आधार वस्तु तो एक ही है। तो अब ये पक्का निश्चय कर लो कि वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, और ये भेद जो अंतःकरण के हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के हैं, 5 कर्मेंद्रियों के हैं, और यह 5 प्राणों के, ये भेद को मन से निकाल दो। पर इन सबको शक्ति देने वाला, प्रकाशित करने वाला मैं आत्मा तो एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म। नोट कर लो, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, मुझसे भिन्न अन्य किंचित भी नहीं है। हो गया कुछ बाकी? हाँ, ये तो आगे की बात है, ये अभी महावाक्य है, तो इसमें से निकालने वाला एक ही है। हटा लो। वो तो साक्षी स्वयं प्रकाश है।
काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। कौन से पंचभूत बोलो जल्दी? आकाश, इनका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके आगे। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तो तुम शरीर हो कि शरीर को जानने वाले? शरीर हो कि शरीर को देखने वाले? तो देखने वाला व्यक्ति देखी गई वस्तु से एक होता कि अलग? जानने वाला व्यक्ति जानी गई वस्तु से एक होता है कि अलग? तो ये पंचभूत के शरीर को देखने वाले तुम पंचभूत हो कि पंचभूत से अलग? तो फिर अलग हो तो तुम्हारी जात क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा रूप क्या है? तुम्हारा आश्रम? कोई मेरा नाम नहीं, कोई मेरी जात नहीं, कोई मेरा आश्रम नहीं, कोई मेरे संबंधी, कोई मेरा लंबा छोटा दुर्बल मोटा परिणाम नहीं, और कोई मेरा जन्म मरण नहीं। कस्त्वम, ये आज तुम्हें पीना है अमृत की तरह, और इसको मन से विष की तरह, मल की तरह निकाल दो आज अभी वहीं पर। फिर दुनिया में कोई ऐसा गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस तरह से तुमको देह भाव से मुक्त करके और आत्म भाव में स्थित करेगा। तो आज यहाँ से ये सुनो और अपने को देह के सारे अहंकार से अलग कर लो। तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो। आगे तेरा कण कण में रहता निवास है। उसे अखंड कहते हैं। अखंड किसे कहते हैं? हरि व्यापक, सर्वत्र, सब देश में, सब काल में और सब रूप में। सब रूप में, कण कण में, यानी सब रूप में तेरा उपस्थिति। परमात्मा चैतन्य परिच्छिन्न नहीं, एक देशी नहीं, सीमित नहीं, जन्मने मरने वाला नहीं, नाम रूप वाला नहीं, वो सर्वत्र अस्थि भांति प्रिय रूप में है। आगे चलो। जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, कौन सी सपने की माया? ये माया
और ये अविद्या, इन दोनों को मन से निकाल दो। ये भी तुम्हारा धर्म नहीं, ये माया अविद्या का धर्म है, तमोगुण प्रधान प्रकृति है, और ये सत्वगुण प्रधान, इनका धर्म का त्याग करो। पर इन दोनों के अंदर जो अधिष्ठान साक्षी कूटस्थ आत्मा है और अधिष्ठान ईश्वर साक्षी परमात्मा में कोई भेद, 100 वाट का बल्ब और 10 वाट के बल्ब का प्रकाश का भेद है, पर बिजली में कोई भेद। तो चेतन सत्ता जो अविद्या का प्रकाशक है और माया का भी प्रकाशक है, वही चेतन सत्ता एक है। जाग जगी सपने की माया, आपको भूल क्यों भर माया, जाग जगी सपने की माया, जागृत में तुम्हें संसार दिखेगा, स्वप्न में कल्पित, लेकिन गहरी निद्रा में कोई संसार नहीं है। अगर सत्य होता तो गहरी नींद में भी दिखता है। तो ये माया में प्रतीति हो रही है, अविद्या में प्रतीति हो रही है, लेकिन तुम साक्षी परमात्मा हो, तुम्हारे में कोई ये माया का धर्म नहीं है। आत्म को भूल देह में फसाया, तो तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम कौन हो? तो आत्मा का जन्म कौन सी तारीख को हुआ है? आत्मा की मृत्यु कब होगी? न जन्म हुआ न मृत्यु। पर तुम तो बैठ के यहाँ धंधा चला रहे हो कि कल तुम भी आना, कल तुम भी आना, कल मेरा जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी कहाँ गई? ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, आत्म ज्ञान ले लिया, कागज में नोट भी कर लिया, और मैं बोलने लग गया कि जन्म मरण शरीर का, भूख प्यास शरीर को है, प्राण को, और इसी तरह सुख दुख मन को, बंधमुख बोलने लग गए। लेकिन मेरा तो कल्याण अभी नहीं हुआ है, कोई सद्गुरु मिलेगा तब उससे ज्ञान लूँगा, तब होगा। तो यह हमारी बुद्धि फिर आ गई। तो अंदर से निश्चित जुग जाना है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मेरे में बंधन 3 काल में हुआ ही नहीं, मैं शुद्ध सोना हूँ, शुद्ध सोना हूँ। स्वामी होके बना